फिर क्या होता? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा खून बहाना पड़ता ना, बस। मगर आपकी शादी हो चुकी होती तो क्यों आपने हमें वहां से चले जाने के लिए कहा? क्यों? फरहान, वो लड़की आपसे बेहद मोहब्बत करती है, बेहद। वो आपका इंतजार कर रही है। फरहान, तुम सुन भी रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? आप उस लड़की से प्यार करते भी हैं या नहीं? मोहब्बत है शहजादे, मोहब्बत है, मगर अब उस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शहंशाह को पता चल चुका है कि हम दोनों वहां थे। पहले ही आप हमारी वजह से मुश्किल में पड़ चुके हैं, फिर से नहीं डालेंगे आपको। हमारा जो होना होगा होगा, मगर आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। जिंदगी आप नहीं, हम खतरे में डाल रहे हैं। आप हमारे दोस्त हैं, और जो जिंदगी दोस्तों के काम ना आए वो जिंदगी बेकार है। हमने वादा किया था किसी से कि बेला को आपकी बनाकर रहेंगे, और हम अपनी दी हुई जुबान से पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? फरहान, उस लड़की ने आपके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। अब आपका फर्ज बनता है उसकी हिफाजत करना, उसे संभालना। वो आपकी जिंदगी का मकसद है फरहान, और जिंदगी का मकसद खोकर आपने जिंदगी पा भी ली तो क्या पाया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नजर कराई रहती है। वैसे ये भी शहजादी है और आपके भाई की बेटी भी, मगर हमारे भाईजान को किसी न किसी की नजर लग जाए हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी बताते हैं हम इन्हें, ठीक है? मान भाई, मान भाई, इधर आइए। प्रणाम बुआ सा। मान भाई, तुम जानती हो तुम जिस और देख रही थी वो पुरुषों का स्थान है। अब वो हम बस ऐसे ही वो। बताओ बताओ, कहाँ देखती जा रही थी आप? बताओ, क्या देख रही थी तुम उस और? वो हम युद्ध अभ्यास देख रहे थे सैनिकों का। अच्छा, तुम उसे निहार रही थी? दो बार हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने हमें खिलौने देकर बनाने की कोशिश की। हे भगवान, लगता है बुआ सा ने हमें शहजादे सलीम को निहारते हुए देख लिया है। तो आपने हमें बताया नहीं मान भाई कि तुम उससे निहार रही थी? वो हाँ, हम उन्हें ही निहार रहे थे। हाँ, पर उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आ गया? वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो वीर योद्धा है, पता नहीं क्या, परंतु हम जब भी उन्हें देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। पर मान भाई, सच में तुम्हें उसे देखकर प्रसन्नता होती है? जी, वो इन्हें नहीं बुआ साहब, हम तो शहजादे सलीम को देख रहे थे। अच्छा, तो तुम हमारे बेटे सलीम पर नजर गड़ाए हुए थी। बिल्कुल सही कहा आराम बानू आपने। आराम बानू हमें बता रही थी, जिस तरह से तुम घूर घूर कर हमारे बेटे को देखती हो, ऐसे में तो उन्हें नजर लग जाएगी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी नजरों से हमारे बेटे सलीम को बचाने का हमारे पास एक ही मार्ग है। हमें शीघ्र ही तुम्हारा विवाह सलीम से करवाना होगा। सच्ची? देखो तो कैसे चेहरा खिलखिला गया है तुम्हारा। वैसे सलीम भी छिप छिप कर तुम्हें निहारते रहते हैं मान भाई। बुआ सा, उनका तो पता नहीं, लेकिन हम केवल उनके बारे में ही सोचते हैं। भूख प्यास कुछ नहीं लगती हमें, दिन रात बस उन्हीं का ख्याल आता है हमें। बुआ साहब, हमें तो लगता है कि हमें कोई औषधि खानी पड़ेगी जिससे ये सब रुक जाए। अच्छा, पर ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है।
इसके लिए तो तुम्हें वैद्य जी को दिखाना होगा, और इसका उपचार केवल वो वैद्य कर सकता है जिसने स्वयं तुम्हें ही रोक दिया हो। ये आपके सामने शाही मोहर लगा फरमान है, बिल्कुल खाली। अब इसमें जो लिख देंगे वो आपको दिया जाएगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, जमीन, जायदाद, जागीर, सूबा, यहाँ तक कि हमारी जान भी। कसम खाते हैं आपको दे देंगे, सिवाय हमारे बच्चे के। क्षमा करें शहंशाह, हमें आपकी जागीर नहीं चाहिए, ना ही आपकी धन संपत्ति। हमारी धरती हमें जितना देती है हमारे लिए पर्याप्त है। आपको लगता है कि हमारे घाव आपकी दी हुई जागीर से भर जाएंगे? हमारी परंपरा है कि आंख के बदले आंख, हत्या के बदले हत्या। हम अपने नियमों के पक्के हैं। परंतु खंबार जी, आपका एक नियम ये भी कहता है कि अगर किसी को आपका दंड स्वीकार ना हो तो हर्जाना देकर स्वतंत्र हो सकता है। क्षमा चाहता हूँ आमिर नरेश, आपको हमारे नियमों और हमारी परंपराओं की पूरी जानकारी नहीं है। और यहाँ बात परंपरा के साथ साथ हमारे सम्मान की भी बात है भगवान दास जी। और सम्मान का सौदा धन संपत्ति या कैसे भी नहीं होता है। और शहंशाह के हर जाने की पेशकश हमें स्वीकार नहीं है। देखिए, आप चाहते हैं ना कि हम आपके साथ इंसाफ करें, हम इंसाफ कर ले आए, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि बताएं हमें क्या चाहिए। आप वचन देते हैं कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे? खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ बैठकर आपसे वादा कर रहा है। शाही फरमान वहाँ खाली आपके सामने रखा है और अब भी आपको यकीन नहीं है। हमें आपके वचन पर, आपके फरमान से अधिक यकीन है। तो फिर बताएं हमें क्या चाहिए, आपको बताएं हमें। इस मामले में हमारी बेटी का मान भंग हुआ है। हमारे समाज में उसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे सम्मान मिले। इंसाफ के तौर पर हम चाहते हैं कि आप स्वयं हमारी बेटी से विवाह करें और उसे सबसे खास बेगम का दर्जा दें। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो हम अपने होने वाले जमाता की मृत्यु का कारण भगदड़ घोषित कर देंगे, ताकि आपके पुत्र सलीम पर हमारे कुल और समाज के अपराधी होने का कोई आरोप न आए। सावधान खंबार जी, अपनी सीमा मत भूलिए। शहंशाह, आपको इनकी शर्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अनुचित है। आप अगर इनकार कर देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते। हम इन्हें युद्ध के मैदान में धूल में मिला देंगे। सही कह रहे हैं आप, आपकी शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। हम आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मत मानिए हमारी मांग और चले जाइए अपना दिया हुआ वचन झूठा करके और सर झुका के, और जानने दीजिए संसार को। खामोश! हिम्मत कैसे हुई आपकी ये कहने की कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी दी हुई जुबान से मुकर जाएगा, कि वो नजर झुकाकर चला जाएगा यहाँ से। अपनी हद पार मत कीजिएगा। हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। करेंगे निकाह हम आपकी बेटी से, लेकिन अब हमारी एक शर्त है। निकाह से पहले एक बार हम आपकी बेटी से मिलना चाहेंगे। देखो, कुछ पूछना चाहेंगे हम तुमसे, जवाब देना हमें। हमारे रहते हुए किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ हमें बता देना, खुल के हमें बता देना। क्या तुम इस निकाह के लिए रजामंद हो? हाँ, हम इस विवाह के लिए तैयार हैं।
के शाही पकवान पकने वाला है वहाँ पे। तुमको खाने के लिए जश्न की क्या जरूरत? दिन भर में 1000 बहाने तुम वैसे भी ढूंढ लेते हो खाने के। देखिए भाईजान, बाकी सब ठीक है, मगर आप रात पर नजर ना ही लगाएं तो अच्छा है। अच्छा खैर वो सब तो ठीक है, मगर ये तो बताइए कि खुशखबरी है क्या? किस बात का जश्न हो रहा है? तो खुशखबरी ये है कि हमारे अब्बा हुजूर फिर से निकाह करते हैं। शहंशाह हैं, निकाह तो करते ही रहते हैं, मगर लड़की कौन है जिससे निकाह किया जा रहा है? वो तो नहीं पता, मगर सुना है कि किसी राजा के खानदान की सियासती शादी, और सबसे अच्छी बात मुगल सल्तनत की सरहद बहुत बढ़ जाएगी इस शादी के बाद। सरहद, जमीन और जमीन, ये क्या खुशी मिलती है जमीन जीतकर। हाँ भाईजान, लेकिन वो जमीन है बहुत वाकई। हाँ भाईजान, सुना है जंगी लिहाज से वो जमीन काफी बेहतरीन है, इसलिए तो इतने राजा उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्या शहंशाह ने उस लड़की से रजामंदी ली निकाह के लिए? हाँ शायद पूछा था और उसने हाँ कर दी, लेकिन अब्बू जान की उम्र से वो काफी छोटी है। हाँ मगर सियासती मामलों में ये सब चलता है भाईजान। लेकिन कितना अच्छा लगता है कि जहां भी जाओ, जहां भी देखो, दूर दूर तक ये जितनी भी जमीन है ये सब हमारी है। वार मत कीजिए, हम हैं। आप यहाँ? हम फरहान से मिलने जा रहे हैं। वहां जंगल में बहुत कष्ट है, लगता है वो लोग आप दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। शायद वो लोग चले गए। हम कितना परेशान थे कुतुब, डर गए थे कि न जाने शहंशाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया होगा, और आपने हमें कोई खबर भी नहीं दी। ओह, तो हमारे जाने के बाद हमारे बारे में सोचा जा रहा था। काफी याद आ रही थी हमारी, ऐसा लग रहा है हमें। हाँ, क्योंकि आप एक नेक इंसान हो, इसलिए। वैसे एक बात कहें? कहिए। आपसे मिलने के बाद हम भी आप ही के बारे में सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मुरीद हो गए हैं आपके। हम तो एक सिपाही हैं, अपनी जान खतरे में डालना हमारा काम है, मगर आपने जिस बहादुरी से बिना डरे इस काम को अंजाम दिया, वो भी किसी और की मोहब्बत के लिए, वाकई काबिल तारीफ है। मोहब्बत होती ही ऐसी है, कुछ भी करा देती है। अब तक हम सोचते थे कि एक सिपाही का काम लड़ना, मरना और मारना होता है, लेकिन जब भी आपको देखते हैं अजीब सा लगता है। पहली बार एक सिपाही को देखा जो दिल की सुनता है और दिल से ही सोचता है। फरहान कहाँ है? हाँ, फरहान वहाँ उस ठिकाने पे है। चलें? आदाब। आप ठीक है ना? हम ठीक है हमारे दोस्त। प्रणाम शहंशाह, आप अचानक कहाँ चले गए थे? हमें बताया भी नहीं। लाइए, जानते हैं हमने मालूम कर लिया है कि
मान भाई को भी सलीम बहुत पसंद है। और सलीम तो पहले ही बता चुके हैं कि उन्हें मान भाई बहुत पसंद है। हमें लगता है यही सही समय है जब हमें भगवान दास भाई साहब से बात करनी चाहिए और इस संबंध को पक्का कर लेना चाहिए, है ना शहंशाह? जोधा बेगम, आप भी ना ये क्या क्या कहे जा रही हैं? ये वक्त तो शहंशाह को मुबारकबाद देने का है। रुकैया बेगम, आपका भाई? बस अभी क्या करे जोधा बेगम, खबर ही ऐसी थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए। मरियम मकानी, सलीमा बेगम और हम फौरन यहाँ के लिए निकल पड़े। अच्छा, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी खबर है। कमाल है, अब आप ये मत कहिएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। शहंशाह, आपने जोधा बेगम को बताया नहीं? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जोधा बेगम, ये शहंशाह की जिंदगी के सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है। शहंशाह एक और निकाह करने जा रहे हैं। और उस राजकुमारी से निकाह करने के बाद हमारी सरहदें और बढ़ जाएंगी, महफूज हो जाएंगी। देख क्या रही हैं जोधा बेगम? शहंशाह को मुबारकबाद दीजिए। मुगल सल्तनत की सरहदें और बढ़ने जा रही हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो राजकुमारी कितनी खुशकिस्मत होगी कि उसका निकाह हिंदुस्तान के शहंशाह से होने जा रहा है ना जलाल? वो हिंदुस्तान के शहंशाह की बेगम बनने वाली है। सच जलाल, हम बेहद खुश हैं। बधाई हो आपको शहंशाह। जोधा बेगम, हमारी बात सुनिए। जोधा बेगम, लगता है जोधा बेगम को ये खुशखबरी कुछ खास पसंद नहीं आई। सलीम, हमारे बच्चे कैसे हैं आप ठीक तो है ना? अम्मी जान, हम तो ठीक हैं, मगर आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। यहाँ सलीम, ये उम्र परेशान होने वाली ही तो है। अक्सर इस उम्र में शौहर अपनी बीवियों की कद्र ही कहाँ करते हैं। हम कुछ समझे नहीं अम्मी जान। सलीम, आज हमारा दिल रो रहा है। आप जानते हैं हम आपके अब्बा जान से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद उनके लिए मोहब्बत कम पड़ रही है। कहना क्या चाहती हैं अम्मी जान? आप ठीक तो है ना सब? सलीम, शहंशाह एक और निकाह करने जा रहे हैं। हाँ, हमें खबर मिली है इस बारे में। और वो भी अपने से आधे उम्र की लड़की से। वो भी पता चला है। अगर एक शहजादी होती तो समझ में आता, कम से कम शाही तौर तरीके तो होते। लेकिन एक कबीले की राजकुमारी, राजा खंबार की बेटी बेला से। प्रणाम रानी सा, शहजादे सलीम आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, भेजो उन्हें। सलाम मरियम ज़मानी।
आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो, कम से कम तुमने अपनी मासा को याद तो किया। बोलो। क्या आपको शहंशाह की शादी के बारे में खबर है? हाँ, हम जानते हैं। फिर भी आप खामोश हैं कि आप जानती हैं वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती है, और ये जानते हुए भी शहंशाह ने उसके साथ निकाह किया हामी भरी। नहीं तो, और हमें पूरा विश्वास है कि शहंशाह को भी इस बारे में सूचना नहीं होगी। यदि होती तो वो कभी उससे विवाह के लिए हामी नहीं भरते। जिस लड़की से वो शादी करना चाह रहे हैं ना, वो हमारे दोस्त फरहान की मोहब्बत है। प्रणाम शहंशाह। आप यहाँ? हाँ, आपकी राजकुमारी बेला के साथ सुहागरात की तैयारी करने आए हैं। वैसे आप अपना खेमा कहाँ चाहेंगे? कहे तो हम हमारा खेमा खाली कर दें। कहना क्या चाहती हैं? हम साफ साफ कहिए। यही कि आप अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ विवाह करने जा रहे हैं। हाँ। हम तो जानते भी नहीं थे जिस लड़की से आप विवाह करने जा रहे हैं वो वही लड़की है जिसके विवाह में आप सम्मिलित होने गए थे। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि उसके मंगेतर को मार दिया गया है। क्या आपके लिए यही कारण था, या ये क्या कहती जा रही हैं आप जोधा बेगम? कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा। आपने अपराध किया है शहंशाह। आप जानते हैं ना वो लड़की किसी और से प्रेम करती है, और ये जानते हुए भी आप उससे विवाह करने जा रहे हैं। शहंशाह, हमें विश्वास नहीं है कि आप किसी राजनीतिक कारण से विवाह करने जा रहे हैं। अवश्य कोई और कारण है और हमें वो कारण जानना है। वो हम आपको बताने की जरूरत नहीं समझते हैं जोधा बेगम। तो फिर अगर आप सिर्फ यही समझना चाहती हैं कि उस लड़की से सिर्फ इसलिए निकाह कर रहे हैं कि हमें उससे मोहब्बत है, तो हाँ, यही वजह है। पहली नजर में वो लड़की हमें अच्छी लगी, फिर जब पता चला कि उसका कोई मंगेतर है, फिर जब वो मर गया है तो हमने सोचा कि अच्छा मौका है उससे निकाह कर लिया जाए। परंतु आपने तो हमें कोई और कारण बताया था। झूठ बोला था उस वक्त हमने आपसे जोधा बेगम, झूठ बोला था हमने। क्या कहते हैं हम आपसे कि हम खुद से आधी उम्र की लड़की से निकाह करने जा रहे हैं जिससे हमें मोहब्बत हो गई है, और फिर सच बताकर हम आपसे बहस नहीं करना चाहते थे। इस मुबारक मौके पर हम किसी से बहस नहीं करना चाहते थे। झूठ, हमें विश्वास नहीं। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ना शहंशाह? आपकी आंखें बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमसे अतिरिक्त किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन हमें मोहब्बत हो गई है जोधा बेगम। नहीं, हमें विश्वास नहीं। यकीन कर लीजिए आप, यकीन कर लीजिए कि हम उससे निकाह करना चाहते हैं और निकाह कर लेंगे। यही हमारा आखिरी फैसला है, और बेहतर होगा हमारे फैसले के बीच में कोई ना आए, आप भी नहीं। ठीक है। एक बात और, हम सिर्फ उससे निकाह करके उसे अपनी बेगम ही नहीं बना रहे हैं, हम उसे बेगम खास भी बनाएंगे। हम उसे बादशाही खिताब भी देंगे। निकाह की तैयारियां कीजिए। कितना मजा आ रहा है इस नाटक में। हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। एक साथ दो मजेदार किस्से। पहला, जलाल की शादी, जिससे जलाल जोधा बेगम से दूर हो जाएंगे, और दूसरा, इस शादी को लेकर सलीम की नाराजगी, जो सलीम को अपने वालिदैन से दूर कर देगी। ये तो शुक्र है खुदा का कि कुतुबुद्दीन ने हमें बता दिया कि बेला फरहान की माशूका है। इस बार हमने एक चाल भी नहीं चली और दो बाजी हमारे हाथ में आ गई। वाह। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, लेकिन अब आपका सलीम आपसे दूर जा रहा है और करीब आ रहा है हमारे अपनी अम्मी जान के। आओ हमारे बच्चे, हमारे पास आओ। तुम्हें सुकून पहुंचाने के लिए दो चीजें मौजूद हैं यहाँ। एक तुम्हारी अम्मी जान, और दूसरी ये अफीम, जिसकी आदत भी
हम ही ने तुम्हें लगवाई है। हमें प्रस्थान करना चाहिए मरियम मकानी, सारी तैयारियां पूर्ण हैं। कीनाबंदी की रस्म के लिए साचक का सामान भी तैयार है, हमें अब निकलना चाहिए। जी अम्मी जान, वक्त के साथ रहते रस्में हो जाए यही जरूरी है। चलिए आइए। रुकिए! ये शगुन नहीं जाएगा। ये क्या गुस्ताखी है शेखू बाबा? यहाँ शगुन जाने को तैयार है और आप रास्ता रोके खड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये रास्ता गलत है। मैं आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हट जाइए रास्ते से। हरगिज़ नहीं। शेखू, शायद आप भूल गए हैं कि आप किसके सामने खड़े हैं। भूल आप रहे हैं अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी। अपने लालच में आकर आप मुगल सल्तनत और तख्त-ओ-ताज की इज्जत को भूल रहे हैं। शहजादे सलीम, ये क्या गुस्ताखी है? रास्ते से हटिए। नहीं मानसिंह भाई साहब, आज सलीम अपने रास्ते से नहीं हटेगा। इन्हें रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, देखना चाहेंगे हम कि हमें रोकने के लिए क्या करते हैं आप? कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती है। वो खुद ये निकाह करना चाहती है शेखू। ये फैसला दो खानदानों के बीच का है। अगर आप बीच में ना आए तो बेहतर। खानदानों के बीच का नहीं, आपकी हवस का फैसला है ये। हवस इस जमीन के लिए, ताकत के लिए। हवस एक जवान लड़की से निकाह करने की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।